guys, welcome back to my channel. This is Sukmani Korsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आपकी लड़ाई हो गई है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उन्होंने आपको कुछ कह दिया है या आप लोग की बात नहीं हो रही, तो क्या चल रहे हैं उनके माइंड में, आपके लिए क्या ख्याल चल रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या सोच रहे हैं वो, और ओवरऑल व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द हार्ट, इन द माइंड, क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स क्या है इस चीज़ को लेकर। गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो पूरी देख के जाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि गाइज लाइक करके जाएं वीडियो को, अगर पसंद आएगी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करें और मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स की बहुत दिल से वेट करती हूँ कि कैसी लगी आपको रीडिंग। और अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या कोई और वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई रेमेडी चाहते हैं या फिर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई क्रिस्टल चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपसे झगड़ा कर या नो कॉन्टैक्ट में होकर, कैसा वो फील कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए सब कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। इट्स लाइक 10-15 कार्ड्स। स्टे पॉजिटिव गाइस, कार्ड को प्ले कर लें, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें। और आप किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आप मुझे बताएं, उसमें से मैं चूज़ करूँगी जिसके बारे में ज़्यादा लोगों ने कहा होगा, वो टॉपिक मैं डेफिनेटली यहाँ पे रीडिंग डालूंगी। या आपके कोई भी टॉपिक्स हैं आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। ओके, सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, 5 of swords, one more card, Page of Cups, bottom of the deck, Wheel of Fortune. Okay, so guys, सबसे पहले हम साइंस डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपके पर्सन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी हो सकती है। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कम लोगों के लिए है। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन है, जब भी आपकी, देखो सबसे पहले तो आपका लड़ाई झगड़ा जो है मुझे लग रहा है हुआ है, ठीक है। काफ़ी लोगों का यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है। और आप लोगों के साथ ना क्या है, ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते हैं। मतलब कि जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इस तरीके की कोई बात होती है, तो ये अपनी ही चलाते हैं और एकदम बहुत रूड हो जाते हैं ये इंसान। और इनको समझ भी नहीं आता है कि ये इतनी बात कह रहे हैं तो
कैसे कह सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आके, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, ठीक है, और एकदम ये चीज़ें बोल देते होंगे, चाहे चाहे बाद में ये इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, बुरा मानते हैं उस चीज़ के बारे में कि मैंने इसको ऐसे कह दिया या मुझे नहीं कहना चाहिए था, बट उस टाइम पर इनको इतना गुस्सा आता है कि किसी को कुछ नहीं समझते। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है गाइस, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल इनके सामने जैसे सब सरेंडर कर देते हैं कि यार तुमने जो करना है कर लो, ठीक है, ओके। तो इस टाइप की एनर्जी में ये रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा आज का सवाल था कि आपके जो पर्सन है कैसा फील कर रहे हैं, करते हैं आपसे, जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, उसके बाद नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं वो। सो गाइज यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो आपके पर्सन है डेफिनेटली वो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्यों क्यों कहा मैंने ऐसा? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आया है गाइज। इसकी जो एनर्जी होती है, कप्स की एनर्जी आपको पता है इमोशन से रिलेटेड होती है हमेशा। कप्स आपको इंसान बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि ये जो लेडी है ना, इसमें इतना प्यार है, इस इंसान को भी इस तरीके से ही आपके ऊपर प्यार आ रहा है, आपको ये मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को ये याद कर रहे हैं, आपको लेकर जिस तरीके से आप में इनोसेंस है, जिस तरीके से आप में बचपना है, आप जिस तरीके से इनसे बातें किया करते थे, वो सब बातें जो है ना ये इंसान आपकी याद कर रहे हैं, ठीक है। आप जो बातें करते थे, आप इनको जो प्यार देते थे, इनकी केयर किया करते थे, आप इनसे पूछते थे कि इनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ की ख्वाहिश आप इनकी आंखों पर रखा करते थे। ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनकी यादों में, इनकी बातों में। मुझे लग रहा है आप हो कहीं भी किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी याद इनको आ रही है बैक ऑफ द माइंड में। इस इंसान के लिए ना गाइज आप इनका पूरा वर्ल्ड हो, इनका पूरा संसार हो, ठीक है। ये इंसान आपको अभी भी बहुत मिस करते हैं, चाहते हैं रिकंसिलिएशन हो जाए। रिकंसिलिएशन का भी कार्ड होता है, फिजिकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं ये पर्सन, और आपके बिना ना इनको हमेशा एक आपकी यादें, आपकी बातें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं, और इनको पक्का लगता है ऐसा कि हमारा समय भी आएगा और हमारा डिवाइन टाइम पे हम लोग मिलकर रहेंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, ठीक है। इनको ऐसा भी फीलिंग आती है कि शायद मैंने इसके साथ गलत किया है, इसको चीट किया, इसको धोखा दिया, इसकी कद्र नहीं की, शायद तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ कार्ड फॉर कर्मा ऑल्सो। ओके गाइज, हो सकता है इंसान कहीं बाहर से हो या बाहर जाने का सोच रहे हो, मे बी आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ कंट्री हो सकता है, चेंज ऑफ सिटी स्टेट भी हो सकता है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं गाइज यहाँ पे। ये इंसान डेफिनेटली आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जब आपकी बात नहीं होती, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत परेशान है। इनके ऊपर ऐसा लग रहा है इनको कि कितनी चीज़ें हैं जो इन्होंने इनको हिला कर रख दिया है, जिन चीज़ों ने इनको, ठीक है। कितनी बातें इनको आपकी याद आती हैं, इतना डेड महसूस करते हैं आपके बिना कि उसके बाद इनसे उठा ही नहीं जाता, इनसे चला ही नहीं जाता, ये आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी सिचुएशन में ये इंसान है जहाँ पे इनको कुछ समझ नहीं आता है क्या करे, पर ये इंसान मुझे ट्रैप्ड लग रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है जो आपके पर्सन है वो डेफिनेटली, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है गाइस। तो ये पर्सन जो है ये आपको ना, आपके बारे में बहुत इनसिक्योर होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं और किसी और के पास ना चले जाएं। देखिए कैसे पेंटिकल्स को पकड़ के बैठे हैं, ऐसी ही इनसिक्योरिटी इनके अंदर रहती है कि ये मेरा है, दैट यू आर माइन, तुम मेरी हो, तुम जो कह रही हो, तुम जो कर रही हो वो मेरे लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। तुम किसी और के पास तो नहीं चली जाओगी। वो फियर, वो एंजाइटी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस इनके अंदर आ जाते हैं और ये इनसिक्योर हो जाते हैं कि क्या पता आप किसी और से ना बात तो नहीं कर रही हो या किसी और के पास तो नहीं चली गई हो। ओके, ये चले गए हो, कोई भी हो सकता है गाइज। ओके, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसान ने आप पे चीट किया है, ठीक है, या इनको ये चीज़ भी लगती है कि ऐसा तो नहीं है कि आप उनको धोखा दे दोगे, उसको चीट कर दोगे, किसी और के पास चले जाओगे, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे और शायद आप उन ऑप्शंस के साथ ही खुश हो, या आप उन ऑप्शंस के साथ आप चले जाओगी और इनको जो है पीछे छोड़ दोगी, जैसे आप इनको चीट कर दोगी, ठीक है। इस तरीके के भी ख्याल इस इंसान के दिमाग में आते हैं गाइस। रीडिंग्स जितनी मेरी होती हैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप लड़के हैं तो भी देख सकते हैं, लड़की हैं तो भी देख सकते हैं।
और कोई भी है आप देख सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि सिर्फ मैं अगर इस तरीके से बोल रही हूँ तो वो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना ना बहुत, एक तो हॉलो फील करते हैं और कंफ्यूजन बहुत रहती है इनकी लाइफ के अंदर, कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। इतना सब टास्क होगा तब भी कुछ ध्यान कहीं लग पाता नहीं है इस पर्सन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। जैसे मैंने आपको बताया, इंसान से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है और ये इंसान आपके बिना भी ना, इनका ध्यान तो कहीं लगता नहीं है, तो ये सबसे लड़ने लगते हैं। ठीक है, सब जगह इनकी लड़ाई होती रहती है, ये परेशान बहुत रहते हैं, क्योंकि जब किसी के माइंड में इतना ज़्यादा ट्रबल होता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, वो फ्रस्ट्रेशन इंसान कहीं ना कहीं निकालता ही है। तो ये वैसा ही महसूस करते हैं आपके बिना, इसलिए वो सारा जो बैगेज है ना, वो किसी और के ऊपर जाकर ये फेंक देते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं ये पर्सन। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है गाइज। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप इनकी लाइफ में नहीं होते, पहली चीज तो ये इंसान बहुत ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं। इसी तरीके से ये इंसान डेड फील करने लग जाते हैं। ठीक है, आप देखें जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया, और साथ ही ये इंसान बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। ये आपको, जैसे इनको होता है आपको पकड़ ले, आपको हक कर ले, आपको अपना बना ले, आपको, आप किसी और के पास तो नहीं चले जाओगी। ठीक है, आप इनको चीट तो नहीं कर दोगी। ठीक है, फिर ये इंसान जो है, इनको ये भी लगता है कि लड़ाई झगड़ा इनका जो है होने लगता है सब जगह से। तो डेफिनेटली इंसान बहुत ट्रबल्ड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जब आपकी बातचीत नहीं हो रही है अगर अभी भी, तो तब भी इनका यही सिचुएशन, और जब नहीं होती है तब भी इनका यही हालात मुझे लग रहे रहते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखिए गाइज, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आप पे स्टॉक भी कर रहे हैं। ही इज और शी इज टॉकिंग ऑन यू। ये आपको देखते रहते हैं छुपके, कि आप पे स्पाई करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं। ये आपके मे बी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट पे आके आपको चेक करते हो, व्हाट्सएप पे चेक करते हो आप ऑनलाइन है नहीं है, या किसी भी और जगह से आपको, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी तरीके से आप पे चेक जरूर ये इंसान रखते हैं। आप लोग का एज गैप भी हो सकता है और ये इंसान आपसे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। ओके, बट ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड जो है ना, ये दिखा रहा है यहाँ पे कि एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। अगर आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, इस इंसान को होप रहती है, ये होपलेस नहीं रहते हैं, और इनको लगता है शायद इन्होंने ही कुछ गलत किया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी हो रही है आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो यहाँ पे गाइज मैं आपकी फीलिंग्स चेक कर लेती हूँ कि आपको कैसा लगता है इनके बिना। जब ये आपसे बात नहीं करते तो आपके कैसे हाल होते हैं, आपके लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कैसे हाल चाल है। ओके, द डेविल फर्स्ट कार्ड, देन वी हैव 5 ऑफ wands, पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Lovers. Okay, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है गाइज 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आपको तो बस एक चीज बहुत ज्यादा, आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान की लाइफ में ना कोई और है। आपको यही बार बार बात सताती है कि इसके साथ है, उसके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ होगा, थर्ड पार्टी के साथ होगा, मे बी उसको किसी ने बांध के रखा है, मे बी उसने उस पे किसी ने कुछ करवा दिया है, पता नहीं क्या क्या आप लोगों को लगने लगता है। ठीक है, कि ये कहीं चला जाएगा, ये इंसान गलत है, इंसान झूठ बोलता है, ये इंसान करप्ट है। आपको बहुत आपके नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं और आपको बिल्कुल उल्टा लगने लगता है। जैसे आपको पहला लग रहा होता है ना, उसकी आप लवर्स की एनर्जी से शुरू, देखिए डेविल से आप शुरू होते हैं बट आपसे रहा नहीं जाता, आप लवर्स पे पहुंच जाते हैं, फिर से आपको प्यार उमड़ आता है इस इंसान पे। ठीक है, चाहे आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, इसने ऐसे किया, ये ऐसा है, ये बुरा है, इसने इसको पता नहीं क्या हो गया है, झूठ बोलता है, बदल जाता है, मैनिपुलेटिव है। आप इस एनर्जी से शुरू होते हैं, डेविल की एनर्जी से शुरू होकर आप आते आते लवर्स की एनर्जी पे आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना इनके साथ बहुत स्ट्रांग है।
तो वो कनेक्शन के कारण आपका अटैचमेंट जो है, आपका जो सोलमेट कनेक्शन इनके साथ जो है ना, वो इतना डिवाइन, इतना प्योर है, इतना सॉलिड आप लोग का बॉन्ड और कनेक्शन है कि आप कितना भी नेगेटिव एनर्जी में हो जाए बट आप पॉजिटिव हो ही जाते हैं एट द इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जब आपकी बात अब इनसे नहीं हो रही है तो देखिए, आप बिल्कुल लड़ाई झगड़ा आप भी करते हैं और ये भी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपको भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट आपकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो बाहर के लोगों की वजह से ज्यादा होती है। बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस, बाहर के लोगों का आपके रिलेशनशिप में इतना ज्यादा घुसना, उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये इंसान बाहर के लोगों से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और गाइज मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, आप वेट करते रहते हैं इस पर्सन की। देखिए कैसे ये इंसान वेट कर रहा है सामने खड़ा होकर कि इनका कॉल आएगा, इनका टेक्स्ट आएगा, हम लोग की रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होगी, हम लोगों की एक रिलेशनशिप कहीं एक अलग लेवल पे जाएगा। साथ ही साथ फिर आप ये भी सोचने लग जाते हैं कि इस इंसान का जो है इतना जो घमंड है वो टूटेगा अपने आप, इसको अकल आएगी, इसको मेरी कद्र होगी, तब ये मेरे पास आएगा। इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में घूमने लगती हैं। ठीक है। और आपका एट द एंड आकर ना, आपका जो दिमाग, आपका जो मन है वो यही कहता है कि ये इंसान ही मेरे लिए परफेक्ट मैच है, यही इंसान जो है मेरे लिए सब कुछ है। तो आप डेफिनेटली फिर उस एनर्जी में फिर से आ जाते हैं, और जो कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता है ना, बस आप इनकी बातें याद करते रहना, इनके मैसेजेस, इनके कॉल्स, मे बी इनकी पिक्चर्स, इनके सॉन्ग्स जो इन्होंने आपको डेडिकेट किए हैं वो सब सुनते रहना, या जो आप साथ में सुना करते थे वो सब चीजें मुझे ज्यादा यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है। फिर आपको इतना मन होता है कि आप इनको प्यार दें, इनको प्यार करें, इनके साथ कुछ लम्हे बिताएं, आपको बस आपको वही एनर्जी फिर आपके दिमाग में घूमती रहती है। तो गाइज यहाँ पे मैं डेफिनेटली ये चीज तो देख पा रही हूँ कि आप लोग का जो कनेक्शन है ना, वो तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो लड़ाई होती भी है तो वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतनी दूर जो है ना लड़ाई आप लोगों की जाएगी नहीं। आपकी जो लड़ाई है वो थोड़े वक्त तक ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स भी आया है, तो लॉन्ग टर्म ये आपको साथ मिलाकर ही रहेगा। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है गाइस। ठीक है। अब मैं आप इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो चेक कर लेते हूँ। ओके, इतने सारी बातें कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज फॉरगिव मी, पहला मैसेज है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, एज एन ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो। गॉड विल रीयूनाइट अस। गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको पूरी उम्मीद है कि भगवान आपको मिलवाकर ही रहेंगे। तो इनको ऐसा लगता है भगवान आपके रिश्ते को जोड़ेंगे और आपको मिलवाकर रहेंगे, इनको पूरा विश्वास रहता है। टी, आपके पर्सन का जो नेम है वो टी से शुरू हो सकता है, सर नेम भी टी से शुरू हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। बी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। आई लव यू, वाओ, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये। लिसन, यू हैव टू लिसन। मे बी वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, आप देखें, सुनने की कोशिश करें कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, या आपको यूनिवर्स से कोई गाइडेंस मिल रही है, या आपको कुछ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, गॉड कहना चाहते हैं। बस सुने, आपने सुनना है। मे बी आपका रिलेशनशिप में शायद प्रॉब्लम इसलिए होती हो कि आप इनकी सुनते नहीं हो, और ये आपको बोलते हो कि सुनो मेरी, सुनो। ठीक है, इस वजह से भी इशू हो सकता है। ओके, तो आपको ये सुनने के लिए कह रहे हैं। आई कांट मूव ऑन, ये बोल रहे हैं कि मैं मूव ऑन नहीं हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। ओके, यू एंड मी फॉरएवर, तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वाओ गाइस। और क्या है, आई मिस एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे हर चीज तुम्हारे बारे में मैं मिस करता हूँ या करती हूँ, आज भी मुझे याद आती है। प्लीज अनब्लॉक मी, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, तो अनब्लॉक करने के लिए आपको वो कह रहे हैं। ओके, सो गाइस क्या गाइडेंस है, चलो इनिशियल्स भी देख लेते हैं हम। उसके बाद हम गाइडेंस भी चेक कर लेंगे गाइस। जी,
Then we have J, P, Y, L, Z, U, O, M, V, and the last one is C. Okay guys, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको आपके रिलेशनशिप के लिए? ओके, दो मैसेजेस. नॉट द राइट टाइम. मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम गाइज. ठीक है, दिस इज नॉट द राइट टाइम. मे बी अभी सही समय नहीं है. ओके, फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये आई है. यस, द अदर इज यस. अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका आंसर यस है. ओके, सो ये तो आपके हो गए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस. ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, और फिर हम आपकी सेल्फ केयर के लिए भी देखेंगे सेल्फ केयर डेक से कि क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए. ओके, बिलीव. सो गाइज, आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है. There is magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connection. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest your dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationships blossom, and the stuff that's meant to be easily fall into place. Everything is possible. So guys, you just have to believe. आपके आसपास ही सारा मैजिक है, आपके आसपास ही सब चीजें हैं. ठीक है, आपको बिलीव करना है, बस विश्वास रखना है, और उस मैजिक को आप खुद फील करेंगे आपकी लाइफ में किस तरीके से मैजिक होता है. ओके, सो बिलीव करें और सब कुछ अपने आप हो जाएगा. एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. ओके, बिलीव रखने की जरूरत है. ओके, वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं सेल्फ केयर डेक से कि आपके लिए सेल्फ केयर टिप क्या है. मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए उन्हें. स्वीट ट्रीट. ओके, कुछ लोग को यहाँ पे मुझे लग रहा है मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आप बिल्कुल मीठा खा सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप बिल्कुल मीठा खा सकते हैं. अपने आप को स्वीट ट्रीट दें. ठीक है, कुछ मीठा खाएं, अपने अपने आप को सेटिस्फाई करें. ठीक है, और बिल्कुल मीठा खाकर भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, और बिल्कुल आपको मीठा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना गाइज. और जो भी लोग अगर डायबिटिक हैं या कुछ भी हैं तो प्लीज़ उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ. आपका अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल आप मीठा खा सकते हैं, और मीठा खाइए, और वो खाकर भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. शायद बहुत लोगों को क्रेविंग भी हो रही हो काफ़ी टाइम से. ओके गाइस, इसी नोट पे हम स्वीट ट्रीट से स्वीटली इस रीडिंग को एंड करते हैं. और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा. पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं. टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल. बाय बाय, टेक केयर.